Hello everyone. Now today we will cover the next part of agriculture. So in this part we will cover the research institutions and the agriculture schemes of Madhya Pradesh, and third is the one district one product. So be patient क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स मिलेंगे. So let's get started. Research institutions और सेंटर्स. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा रिसर्च सेंटर और कहाँ पे है, उसकी लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर. थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें. नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंदौर में है. स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे? उज्जैन में है. याद रखना, नेशनल इंदौर में, स्टेट उज्जैन में. राइस रिसर्च सेंटर बड़वानी में है. ठीक है. कॉटन का रिसर्च सेंटर खरगोन, यहाँ पे कॉटन भी ज़्यादा लगता है. एशियाज़ लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री कहाँ है? उज्जैन में. इंटरनेशनल मेज़ एंड वीट रिसर्च सेंटर खमरिया जबलपुर. ठीक है, ये खमरिया जबलपुर में है. नाउ नेक्स्ट इज वीट रिसर्च सेंटर, ये पावरखेड़ा होशंगाबाद में है. डेयरी स्टेट सेंटर परियात जबलपुर. नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर रतलाम में है. ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर ये खंडवा में है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज शुगर रिसर्च सेंटर नरसिंहपुर में है, और नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा शुगर कैन लगता भी है. ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. पर्ल्स क्रॉप रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्रॉट, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं. ये अमलाह सीहोर में है. ठीक है. नाउ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में. स्टेट फर्स्ट सेलरिच, ये सेलरिच है, थोड़ा सा देख लेना. सेलरिच जैविक. ठीक है, सेलरिच फर्स्ट सेलरिच जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट कहाँ है? भोपाल में. तो ये भोपाल में है, सॉरी इट इज़ इन भोपाल. ओके, सेलेक्ट हो जाए. हाँ, भोपाल में. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर में है. हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में है. कंट्रीज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट इंदौर में है. फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो जवाहरलाल नेहरू जो जबलपुर में 1964 में बनी थी, और सेकंड बनी थी 2008 में. ठीक है. नाउ पेस्टिसाइड प्लांट बीना सागर में है. द नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड मेकिंग प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर, वो कटनी में है. अब हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज ठीक. नाउ वी हैव प्लांट टू मेक ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाता है ग्वालियर में. ठीक है. उसके बाद में है कैटल फॉडर प्लांट धार में है. मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन एमपी हरदा में हमने देखा था, और मिनिमम कटनी नीमच में है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट. अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में इसको प्रपोज किया गया है. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहाँ पर है? पावरखेड़ा होशंगाबाद में. ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर मंडला में है. एग्रो लॉजिस्टिक पार्क अशोकनगर में. फर्स्ट स्पाइस पार्क छिंदवाड़ा में है. फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क रायसेन में है. फर्स्ट बैम्बू एम्पोरियम ऑफ एमपी, ये है नवलखा इंदौर में. ठीक है, इंदौर में है नवलखा. कलर फिश सेंटर, ये फिश खरगोन फिश. सिल्क मार्केट नर्मदापुरम. जूलॉजिकल पार्क भोपाल. इंटरनेशनल हर्बल फेयर भोपाल में. कॉमन रिसर्च सेंटर रीवा में. प्लास्टिक पार्क तमोट रायसेन में. पल्स रिसर्च सेंटर अमलाह सीहोर में. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जबलपुर में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में. और लास्ट इज़ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन भोपाल में है, बट वेटरनरी की जो यूनिवर्सिटी वो जबलपुर में है. तो ये सारे इम्पोर्टेंट सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड. और कुछ भी आपको कहीं पे मिलता है तो उसको ऐड ऑन करते जाइए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ स्कीम्स. ठीक है, अब स्कीम्स थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी. तो मध्य प्रदेश फार्मर कमीशन 2006 में एस्टेब्लिश हुआ. एमपी एग्रीकल्चर मार्केट भोपाल, या इसको मंडी बोर्ड भी बोलते हैं, भोपाल में 1973 में बनी थी. एमपी सीड्स एंड फार्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1980. एमपी एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1969. एमपी स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन 1958.
मध्य प्रदेश लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट है। लाइव स्टॉक ये जानवरों के बारे में है ना, जो दूध दही देते हैं। 1982 बलराम ताल योजना 2007 में ही थी, ये पॉन्ड्स बनाने का काम था इसमें। हॉर्टिकल्चर मिशन 2006 में स्टार्ट हुआ था। अन्नपूर्णा सीडिंग अन्नपूर्णा सूरज धारा स्कीम 2000 में ही थी। भावांतर भुगतान योजना 2017 सागर के खुरई से स्टार्ट हुई थी खरीफ क्रॉप्स के लिए। एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वेंटिलेटेड फ्लावर डोम ये भोपाल में है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम ये 2016 में आया था इंडिया में, और एमपी में अप्लाई हुआ था 2017 में। ई नाम में या इसको एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ही बोलते हैं। मध्य प्रदेश क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CO 2016 क्या है ये, यंत्र दूध ग्राम यही थी 2010 में। इसमें विलेजेस को मॉडर्न विलेज बनाना है बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ दर्शन योजना 2014 में ही थी। फार्मर्स को टूर कराना है, काय का टूर कराना है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उनको गाइडेंस देना है। सूरज धारा स्कीम 2000 में ही थी। इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को SC/ST कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना था। जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना कमलनाथ के टाइम पे ही थी। 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करने का चल रहा था, पता नहीं कितनों का हुआ। ठीक है, फिर क्या है, कृषक एंटरप्रेन्योर लोन स्कीम 2017-18 में ही थी। ये जो फार्मर्स के जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। बीज ग्राम योजना 2006 में ही थी, इसमें सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये 2020 में 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे। एक प्रधानमंत्री वाली भी है 6,000, उसमें भी दिए जाते हैं। इससे पहले 4,000 दिए जाते थे। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2003 में ये फाइनल असिस्टेंस दिया जाएगा फार्मर्स को इन द केस ऑफ इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना 2017 में ही थी, और ये इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन फसल गिरधारी ऐप ये 2017-18 में ही थी, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नाउ लास्ट इज मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि स्कीम 2018 में ही थी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का था। सो ये स्कीम्स है। अब स्कीम्स का ऐसा है कि हर साल नहीं आती है, कुछ स्कीम्स जो है प्रीवियसली पूछी जा चुकी और इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे एक दो में बता, जैसे बलराम ताल हो गया है ना, देन भी है वो पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड ये पूछ सकता है। फिर हम देखें तो सूरज धारा पूछ सकता है। बाकी जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं जैसे ये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि फसल हो गया, सोलर हो गया, है ना, तो ये लेटेस्ट आप जब भी एग्ज़ाम दें उससे पहले कोई भी मैगज़ीन खरीदें और उससे इसमें ऐड कर लें। ठीक है, नाउ द फाइनल एंड लास्ट टॉपिक इज़ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये हम देख लेते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट को। ठीक है, कुछ नहीं डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले झाबुआ में क्या मिलता है, झाबुआ में मिलता है कड़कनाथ, इसको GI टैग मिला है। खरगोन चिली, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और चिली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बड़वानी में जिंजर मिलता है। खंडवा में ऑनियन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसलिए खंडवा। बुरहानपुर बनाना के लिए फेमस है तो इससे याद रख सकते हैं। भोपाल में जरी जरदोजी और जूट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सीहोर में वुडन टॉयज़ और हैंडीक्राफ्ट है। रायसेन में मिलता है बासमती राइस। ठीक है, राजगढ़ में मिलेगा ऑरेंज। बैतूल में मिलेगा टीक वुड। विदिशा में मिल रहा है फार्म इक्विपमेंट्स। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या किसी चीज़ से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं आप। नर्मदापुरम, जैसे अब पचमढ़ी है नर्मदापुरम में, है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नर्मदापुरम जो है वो टूरिस्ट के लिए फेमस क्योंकि पचमढ़ी। हरदा में बैम्बू है। जबलपुर में पीस मटर का प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा। कटनी में कटनी स्टोन है। नरसिंहपुर में तुअर दाल मिल रही है। छिंदवाड़ा में ऑरेंज मिल रहा है। सिवनी में कस्टर्ड एप्पल मिल रहा है। बालाघाट में चिन्नौर राइसिंग को GI टैग मिला हुआ है। मंडला में है कोदो कुटकी। डिंडोरी में है कोदो कुटकी। अच्छा, कई जगह ऐसा है कि सेम प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, तो उनको एक लिस्ट अलग से लिख लेना। रीवा में बैम्बू मिल रहा है। सिंगरौली में कोदो कुटकी मिल रहा है। सीधी में मिलते कारपेट। धार में बाग प्रिंट, पता ही है फेमस है, ठीक है। अलीराजपुर में महुआ ताड़ी, मतलब महुआ ये ड्रेसी ताड़ी अलग है, महुआ जो है
उससे फिर अल्कोहल बनती है। उज्जैन में बटिक प्रिंट फेमस है ना। इंदौर में क्या है भैया, आलू सबसे ज़्यादा लगता है। नीमच में कोरिएंडर, मंदसौर में गार्लिक मिल रहा है, अगर मालवा में ऑरेंज मिल रहा है, शाजापुर में ओनियन है, रतलाम में रतलामी नमकीन जो मिलता है फेमस, देवास में भी बैम्बू मिल रहा है, निवाड़ी में जिंजर है, पन्ना गोसबेरी आंवला फेमस है ना, पन्ना आंवला डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, दमोह में ग्राम मिल रहा है, सागर फार्म इक्विपमेंट्स के लिए फेमस है, टिकमगढ़ जिंजर के लिए फेमस है, छतरपुर में वुडन फर्नीचर, अशोकनगर में चंदेरी साड़ी बहुत फेमस है, दतिया में जेगरी गुड़, गुना में कोरिएंडर धनिया, शिवपुरी में मिल रहा है क्लॉथ जैकेट, देन शिवपुर में गुआवा और मुरैना में है मस्टर्ड। तो ये आप मेरे हिसाब से जब आप पूरा ज्योग्राफी कवर कर लेंगे तो आधी चीज़ें तो आपको याद हो जाएगी, और कुछ आप एक दो बार इसको टेबल को देख लेंगे तो रिमेंबर हो जाएगा। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे कि जहाँ प्रोडक्शन हाईएस्ट हो रहा वही जिला दे दिया है, कहीं कहीं जगह पे डिफरेंट चीज़ें दी है ना। भिंड में क्या है, मस्टर्ड। अभी हमको पता है कि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है मस्टर्ड का वो कहाँ होता है, भिंड में ही होता है। सॉरी गाइस, वो कहाँ होता है, भिंड में ही होता है। तो हम ये भिंड को देख लेते हैं, भिंड में ही होता है। सो वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो ये भिंड में होता है। ओके, सो ये भिंड में ही होता है, ठीक है, ये भिंड में मिल जाएगा। ये क्या है, भिंड में क्या है देख लीजिए आप, मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद में ग्वालियर में क्या है, सैंडस्टोन टाइल्स मिलती है ग्वालियर में। शहडोल में है टर्मरिक, सतना में टमाटर मिल रहा है, अनूपपुर में फिर कोदो कुटकी आ गया, और उमरिया में महुआ आ गया। अब ये महुआ अलीराजपुर में भी मिल रहा था, ठीक है। तो ये टेबल है, आप कई जगह ये टेबल आपको डिफरेंट मिल सकती है कुछ प्रोडक्ट्स में, बट थोड़ा बहुत चलता है, वो कोई परफेक्ट नहीं देता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हमने एमपी का जो एग्रीकल्चर पोर्शन था वो कवर कर लिया। अब कुछ छूटेगा तो वो एक मिसलिनियस वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट, एन्जॉय।